चलिए बाबू लोग, आज हम क्लास 10 के मैथ का फर्स्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने जा रहे हैं हम लोग। इसमें तो अभी 5 ही प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसके बाद से जब ये समझा देंगे तो उसके बाद से आगे भी और भी प्रश्न आप लोग को बताएंगे इसी वीडियो में, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखिए, एग्जाम में ना ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का पहचान करने के लिए भी देता है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पहचान है कि अपरिमेय संख्या बताना है, परिमेय संख्या बताना। तो आज हम लोग पहचान करेंगे कि कैसे पहचाने कि कोई संख्या परिमेय है और कैसे पहचाने कि कोई संख्या अपरिमेय है। तो सबसे पहले परिमेय की पहचान आप लोग देख लीजिए। परिमेय की पहचान, परिभाषा नहीं बता रहे हैं हम, पहचान बता रहे हैं। परिमेय संख्या पहचान कैसे करेंगे? पहचान ये है ना कि कोई भी संख्या जो रूट में नहीं होती है ना, सिंपली बात समझिए, रूट में नहीं रहेगी उसको हम परिमेय संख्या ही मानेंगे। जैसे 7/8 रूट में नहीं है, परिमेय संख्या। सिर्फ 5 रूट में नहीं है, परिमेय संख्या है। 9 रूट में नहीं है, परिमेय संख्या है। -3 रूट में नहीं है, परिमेय संख्या है। माइनस प्लस लगने से मतलब नहीं है, रूट में नहीं होना चाहिए। 2/3 रूट में नहीं है, परिमेय संख्या है। अगर कोई संख्या रूट में हो, रूट में परिमेय संख्या भी रूट में होती है, लेकिन अगर कोई संख्या रूट में हो, अगर वह रूट से बाहर निकल जाती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे हम बात करते हैं 25 बताइए, रूट से बाहर निकल जाएगा। कैसे? रूट से बाहर निकलने का रूल है, अगर कोई संख्या, अगर आपको हम दे दें यहाँ पे 25 दे दिया, कहे कि रूट से इसका मान ज्ञात कीजिए, तो आप ऐसे मान ज्ञात कर सकते हैं। 25 है ना, तो इसका गुणनखंड निकालेंगे तो इसके गुणनखंड में 2 को 5 आएगा। 5 5 25। 2 को 5 के बदले में रूट से बाहर निकलने का नियम यह है ना कि 2 5 के बदले मैंने एक जैसा 2 को रहता है ना, तो उसके बदले में हम लोग 1 को बाहर निकालते हैं। तो 2 को 5 के बदले में 1 5 हो गया। उसी तरह अगर हम बात करते हैं 9 का, तो 9 का भी गुणनखंड निकालेंगे तो 3 × 3 होगा ना। ये रूट है तो हम रूट लगा दिए, 9 के बदले में 3 × 3 हो गया। तो 2 को 3 हुआ ना, तो 2 3 के बदले में हम लोग क्या कर देंगे? 1 3 बाहर निकाल देंगे। 2 के बदले में 1 निकलता है, समझ में आप लोगों को? तो ये इस तरह रूट से कोई संख्या क्या होती है? बाहर निकलती है। अच्छा, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगी, इसमें 2 को 5 होगा, 2 को 5 होगा, तो रूट से बाहर निकल जाएगी तो ये किस में आ जाएगा? परिमेय संख्या में। रूट से बाहर नहीं निकलता तो ये क्या हो जाता? अपरिमेय संख्या हो जाता। अच्छा, है देखिए, अगर हम बात करते हैं रूट में, अगर 9 का बात करें तो रूट में 9 भी बाहर निकल जाएगा। कैसे? 3 × 3, तो ये रूट 9 भी क्या है? परिमेय संख्या। अच्छा, अगर हम बात करते हैं 49 का, क्या 49 रूट से बाहर निकल जाएगा? एकदम निकल जाएगा। कितना बार में निकलेगा? तो 2 7 होगा, 7 × 7, 7 7 49 होगा ना, 2 7 होगा। एक मतलब ये भी रूट से बाहर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये कौन संख्या हो गया? परिमेय संख्या। रूट में कोई संख्या हो, बाहर निकल जाता हो, तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, 81 बटा मान लेते हैं आपको 49 दे दिया जाए और कहा जाए कि बताइए परिमेय है कि नहीं है। तो आप देख लीजिए, 81 रूट से बाहर निकल जाएगा। 9 9 81, एक मतलब 2 को 9 हो जाएगा 81 में, देखिए तो। 2 को 7 हो जाएगा 49 में, एक मतलब डबल इसमें भी है, डबल इसमें भी है। 2 को 9 के बदले में 1 9 निकल जाएगा, और 2 7 के बदले में 1 7 निकल जाएगा, तो बाहर तो निकल जाएगा उससे। एक मतलब ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन कुछ स्थिति में रूट में संख्या रहने के बावजूद वह बाहर नहीं निकलता। जैसे देखिए 7 हम दे दे, सिर्फ 7, क्या सिर्फ 7 रूट से बाहर निकलेगा? नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसमें किस तरह बाबू 25 में 2 5 हो रहा है, 5 5 25, 3 3 9, उस तरह कोई संख्या है जो जिसको दोनों एक ही जैसा गुणा करने पर 7 आए? ऐसा कोई संख्या नहीं है। एक मतलब ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसका गुणनखंड में निकलेगा तो कहाँ निकलेगा? नहीं निकल पाएगा। एक मतलब ये हुआ कि ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, मतलब ये क्या है? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है बाबू? अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अच्छा, उसी तरह हम बात करते हैं रूट 5 का। क्या रूट 5 रूट से बाहर निकल जाएगा? एक जैसा संख्या है जो निकाल सके? नहीं निकाल सकते।
इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अच्छा, √11 का बात करें तो, √13 का बात करें तो क्या कोई संख्या है जिसका आपस में गुणा करने पर इतना आ जाए? जिस तरह हम लोग 9 9 81, 9 9 आपस में गुणा हुआ था, 7 7 आपस में गुणा हुआ था तो 49 आया था। उस तरह कोई संख्या है आपस में गुणा करने पर 13 आ जाए? नहीं है संख्या। एक मतलब ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। तो जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हो जाएगा अपरिमेय संख्या। देखिए एक बात और बता दें, अब इस तरह भी दे देता है कभी कभी, प्लस √7। अब ये तो रूट से बाहर है, हम आपको बताएं कि जो रूट से बाहर रहेगा वो कंफर्म समझ जाइएगा कि वो परिमेय संख्या ही है, चाहे उसके आगे माइनस लगा हो चाहे नहीं लगा हो। लेकिन देखिए ये रूट से बाहर निकल गया है तो इसको, ये तो देखने में परिमेय लग रहा है, लेकिन पूरा को एक संगे बताना है। तो पूरा को एक संगे बताना है तो ये तो रूट से बाहर है, लेकिन ये रूट से बाहर नहीं है, तो एक भी छूट जाएगा ना, रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। एक भी नहीं छूटना चाहिए, छूट गया अपरिमेय संख्या। अच्छा 3 माइनस √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो निकला है, ये नहीं निकल पाया है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए एक बात और बताते हैं, पाई जो होता है ना वो अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या। पाई के संगे कोई भी संख्या गुणा कर दे या कोई भी संख्या भाग के रूप में हो यानी कि बटा के रूप में नीचे हो, वो सब अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 की बात करें, 22/7 पाई का वास्तविक मान नहीं है, पाई का नजदीकतम मान 22/7 होता है और इसी को मानकर हम लोग बनाते हैं। लेकिन सिर्फ 22/7 होगा तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन पाई कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि पाई का ओरिजिनल मान 22/7 नहीं, पाई का जो वास्तविक मान होता है वो मतलब इसके नजदीकतम मान होता है, 22/7 का नजदीकतम मान होता है, इसीलिए 22/7 मानकर बनाते हैं। ठीक है, याद रखिए। पाई का अगर दिया रहेगा तो क्या मानिएगा, अपरिमेय संख्या बनिएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर इसको आप समझे होंगे तो इस सबको बता सकते हैं। जैसे इसको मैंने बताया नहीं कि कोई भी संख्या जो बच जाएगा, देखिए चले इसको समझ लेते हैं। क्या है, 3 माइनस √3 है, ऑप्शन दिया है परिमेय संख्या, दिया है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग समझते हैं। देखिए आप लोग को बताए हैं कि ये तो रूट से बाहर निकला हुआ है, लेकिन ये रूट से बाहर नहीं निकला हुआ है। एक मतलब एक भी संख्या छूट जाएगा जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, वो क्या हो जाएगा, तब क्या मानेंगे हम, अपरिमेय मानेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये तो बाकी लग गया है ना, ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। 3 में कहाँ निकलेगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अच्छा इसको देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, आपको परिमेय पहचानना है। परिमेय पहचानने के तरीके क्या बताए हैं, ये बताए हैं आपको कि रूट से बाहर नहीं हुआ, देख रहे हैं कि सब का सब रूट में है, और सब के सब रूट में है, तो रूट से अगर बाहर निकल जाएगा वही ना परिमेय होगा। तो देखते हैं कौन इसमें से रूट से बाहर निकलता है। इसको देखते हैं, 49 तो निकल जाएगा, 7 7 49, 2 को 7 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ना, डबल 7, 7 गुणे 7, तो ये तो निकल जाएगा। आज 64 में भी 8 8 64, डबल 8 हो जाएगा, तो 2 के बदले में को निकल जाता है, यानी कि मतलब ऊपर वाला भी निकल जा रहा है, नीचे वाला भी निकल जा रहा है। एक का मतलब जब ये रूट से बाहर निकल जा रहा है, एक मतलब ये होगा कि कौन संख्या है, बोलिए परिमेय संख्या है, तो यही परिमेय संख्या हमारा हो जाएगा। अभी इधर देखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। अपरिमेय की पहचान क्या है, रूट से बाहर ना निकले, अगर रूट में हो तो रूट से बाहर ना निकले, तो देखिए ये रूट से बाहर ना निकलेगा वही अपरिमेय है। अपरिमेय हमको बताना है, ये तो निकल जाएगा, 6 गुणे 6, 6 6 36, 8 8 64, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसमें 2 को 6 हो जाएगा, इसमें 2 को 8 हो जाएगा। ये रूट से बाहर निकल जा रहा है, तो निकल जा रहा है तो परिमेय होगा, लेकिन हमको चुनना है कौन सी, अपरिमेय, तो ये निकल जाता है, ये नहीं होगा हमारा ऑप्शन। ये भी 1 निकल जाएगा, 1 1 में 1 होता है, 1 में 2 को 1 हो जाएगा, 99 81, ये भी रूट से बाहर निकल जाएगा। ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, 3 देख लीजिए, 3 रूट से बाहर निकलेगा, एक जैसा 2 को मिलेगा, नहीं मिलेगा, मतलब ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। रूट से बाहर नहीं निकलेगा वहीं क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। एक मतलब ये क्या है, अपरिमेय है। समझ में आ रहा है। अच्छा ये देखिए, अभी हम आपको बताए हैं कि पाई में कोई भी भाग के रूप में रहे या सिर्फ पाई रहे, वो सब का क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। पाई के संगे कोई संख्या गुणा के रूप में हो, भाग के रूप में हो, घटाव के रूप में हो, जोड़ के रूप में हो, इस तरह भी हो, घटाव के रूप में चाहे जोड़ के रूप में, सब अपरिमेय हो जाता है। अपरिमेय सब क्या हो जाता है, अपरिमेय। क्या बताए, निम्नलिखित में π/2 क्या है, तो π/2 क्या है, अभी बताएं अपरिमेय, तो अपरिमेय इधर है,
कितना प्रश्न बाकी है ध्यान दीजिए। अभी इसको देखिए, ये तो परिमेय अपरिमेय नहीं पूछा है। इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, ये क्या पूछा है देखिए, बता रहे हैं आपको। ये पूछा है ना कि 1440 में 2 का घात है, मतलब इसमें 2 का घात बताना है कि 3 होगा, 2 होगा कि 3 होगा कि 5 होगा कि इनमें से कौन नहीं होगा। तो 2 का घात बताना, इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा ना दे देगा, कहेगा 5 घात दे सकता है, 2 घात दे सकता है, समझ ना, इस टाइप का कोई तो 3 घात दे सकता है बताने के लिए, तो हमको 2 घात बताना है। तो घात बताने के लिए जब भी कहा जाएगा तो इसका आप लोग गुणनखंड निकालिएगा। क्या निकालिएगा? गुणनखंड। आपको पता है कि सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे, गुणनखंड का रूल है 2 से कटाएंगे, उसके बाद 3 से कटाएंगे, उसके बाद 5 से कटाएंगे, मतलब अभाज्य संख्या से कटाना है, मतलब ऐसी संख्या से कटाना है जो किसी के पढ़ा में नहीं आता है, जो किसी से पहले कटता नहीं है। चलिए 2 से कटाएंगे तो 2 7 14, 2 2 4, 0। आप देख लीजिएगा, आप तो भाग देने आप लोग आता होगा। 360 बार में कटेगा, फिर 2 से कटाएंगे तो ये 2 से भाग देंगे तो कितना बार में? 180 बार में। आपको अगर कटानी नहीं आता है तो आप लोग भाग दे दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं इसको हम भाग देंगे तो मालूम चल जाएगा। देखिए 2 9 18 कट गया, 0 आ गया, फिर 2 0 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 90 बार में कटा। अरे भाग जिस तरह देते हैं हम लोग उसी तरह भाग दे दीजिएगा, ठीक है। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना बार में? 45 बार में। फिर अभी 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, हाँ कितना बार में? 15 बार में। फिर 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में, यानी कितना आ गया देखिए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना? 1 2 3 4 5, 5 2 आया ना इसमें, इसमें देख लीजिए कितने 2 आया है, 1 2 3 4 5, मतलब 2 5 बार आया है, एक मतलब 2 के घात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हमारा यही आंसर सही हो जाएगा, समझ ना। चलिए 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हम लोग। हाँ, इसके बाद फिर और प्रश्न पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो कुछ इस प्रकार प्रश्न दे देता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या मतलब रूट से जो बाहर निकल जाए, ये ना, तो ये तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, एक मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। इसमें 2 भी नहीं निकलेगा, 5 भी नहीं निकलेगा, ये आपस में कट भी नहीं सकता है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या नहीं है। ये भी 3 में नहीं निकल पाएगा, एक जैसा 2 मतलब 2 को नहीं मिलेगा, 7 भी नहीं निकल पाएगा, एक मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। ये देख रहे हैं थोड़ा सा बड़ा, ये बड़ा संख्या है, ये सबसे है ना, तो ये देख रहे हैं कि तो रूट से बाहर अभी देखने में लग रहा है कि नहीं निकलेगा, लेकिन ये कट सकता, हो सकता है कट जाए। इसको पहले आकर हल करते हैं, ठीक है। 75 और कितना है? रूट 48, रूट 75 और रूट 48। इस टाइप का क्वेश्चन जानने के लिए ना इसका गुणनखंड निकालेंगे तो निकल जाएगी। सब छोटा छोटा प्रश्न था, तो ऑप्शन था जो मतलब रूट से बाहर क्या बोलते हैं, जिसमें एक जैसे 2 संख्या नहीं हो सकता है, समझ ना, तो ये नहीं निकल पाई। ये बड़ा संख्या है, इसको निकाल कर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या होगा, 75 है, 75 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा? ये 3 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में, यानी कि 75 में कितना आया? 3 5 और 5, 3 गुणे 5 गुणे 5, 48 का उसी तरह निकालेंगे हम लोग। तो ये तो 2 से कटेगा, आपको पता है, जब 2 से कटेगा तो 3 से नहीं कटाएंगे, पहले 2 से कटाएंगे तब 3 से कटाएंगे। ये 24 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना बार में? 12 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो 6 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो 3 बार में, फिर अगर ये कितने से कटेगा? 3 से कटेगा तो 1 बार में, यानी कि इसमें क्या आया? 1 2 3 4, 4 को 2 आया, और ये क्या आया? 3 आया। देखिए ये भी रूट में है, जरा ध्यान दीजिए, ये भी रूट में है, निचला भी रूट में है, ऊपरला भी रूट में, इसलिए एक रूट कर देते हैं, ठीक है। तो 3 गुणे 5 गुणे 5, दोनों के बदले में 1 रूट हो जाएगा, क्योंकि दोनों रूटे में है, 1 रूट कर सकते हैं, ऐसा रूल होता है, ठीक है। अब देखिए ये 3 से ये 3 का हो गया, कट गया, कटेगा ना, तो कट गया तो बोलिए 2 5 के बदले में 1 5, फिर 2 को 2 के बदले में 1 2, फिर 2 के 2 के बदले में 1 2। आपको पता है कि 2 का 1 जैसे रहता तो 1 बाहर निकलता है, तो बोलिए तो ये रूट से बाहर निकल गया, ये सब तो कट गया, रूट से बाहर निकल गया, तो रूट से बाहर निकल गया तो ये क्या, कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। हमको परिमेय में पहचान करना है, तो ये कौन संख्या हो जाएगी? परिमेय। रूट में देखिए, रूट में है ना, यहाँ पे हम क्या किए हैं, देखिए रूट से बाहर निकाल दिए हैं, ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अच्छा, इस तरह भी पूछता है क्वेश्चन, समझ ना। एक बात और याद रखिएगा,
दो गो परिमेय संख्या के बीच में अगर कहा जाए कितनी परिमेय संख्या होगी, दो परिमेय संख्या आपको दे दिया जाए, कहा जाए कितनी परिमेय संख्या होगी, तो दो परिमेय संख्या के बीच में अनंतो अनगिनत परिमेय संख्या होती है, और दो अपरिमेय संख्या के बीच में भी अनगिनत परिमेय संख्या होती है, और दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्या होती है। मैंने परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत अपरिमेय होगी, फिर या अपरिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय होगी, या परिमेय की संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय होगा, या अपरिमेय संख्या के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्या होगा। मतलब दो परिमेय संख्या के बाद पूछा जाए, यह कहा जाए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो अनगिनत, चाहे वो परिमेय पूछे चाहे अपरिमेय पूछे, ये दोनों का होती है, दो संख्याओं के बीच में अनगिनत होती है। समझ आप लोग, इसमें या अनगिनत कहिए या अनंत कहिए, ठीक है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या, अनगिनत या अनंत। तो एक तो होगी नहीं, दो होगी नहीं, तीन होगी नहीं, क्या हो जाएगी, अनंत। इसमें हम लोग का टिक लगाएंगे अनंत। देखिए दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। क्रमिक का मतलब होता है लगातार, कोई भी दो गो संख्या जो लगातार सम संख्या हो, सम संख्या, क्रमिक का मतलब लगातार है। जिस एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखिए ये 6 8, आपको पता है 6 के बाद सम संख्या अगर देखेंगे तो 8 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, लेकिन 7 सम संख्या थोड़ी है, नहीं है। तो 6 के बाद सम संख्या 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा, इधर देखेंगे तो 4 होगा, इधर देखेंगे तो 2 होगा, होगा ना। तो इनके बीच में एचसीएफ, तो याद रखिएगा दो को सम संख्या के बीच में अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो दिखा देना। देखिए 4 और 6 लगातार है ना, इसका एचसीएफ देखिए 4 के बाद कितना पढ़ेंगे, 4 एकम 4 आएगा 2, आपको पता है 2 आएगा ना, फिर इसको उतार लेते हैं, ठीक है। 2 दूना 4, 2 से कटा, एचसीएफ कितना 2। उसी तरह अगर हम 6 8 का भी निकालेंगे तो 2 आएगा, 8 10 का भी निकालेंगे तो 2 आएगा, 10 12 का भी निकालेंगे तो 2 आएगा। तो दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ कितना होता है, 2 होता है। दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ कितना होता है, 2 होता है। क्रमिक का मतलब लगातार में, लगातार देखना। अब 6 और 12 का देखेंगे तो ये लगातार थोड़ी है, लगातार नहीं है। लगातार मतलब लाइने से देखना है कि इसके बाद जो आता हो, इसके पहले जो आता हो। तो कौन लगातार देखिए, 2 4 4 6 6 8, तो लगातार होगा। इसका एचसीएफ कितना आएगा, 2 ही आएगा। ये बात याद रखिएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये बात याद रखिए, ध्यान सुनिए, कोई संख्या आपको पॉइंट में दिया रहे, अब पॉइंट में दे करके यहाँ पर निशान लग जाए, इसको बार का निशान बोलते हैं, ये बार का निशान लग जाएगा ना, बार बार आता है, मतलब कि 7 7 7 7 आता जाएगा, ठीक है। तो समझिए वो परिमेय ही संख्या है, चाहे 1 ऊपर लगे, चाहे 2 ऊपर लगे, चाहे 3 ऊपर लगे, कितनों पर लग जाए तो परिमेय ही संख्या है। बार नहीं लगे तब तो आपको क्या समझना है, परिमेय संख्या है, बस में ना। अब बार ना लगे और बहुत सारा ऐसा ऐसी दिया रहा है, डॉट दे दिए जाए तो अपरिमेय संख्या हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल समझिए, बार लगा रहा है तो समझिए कि परिमेय ही संख्या है। क्या है, परिमेय ही संख्या। ना लगा रहा है तो वो परिमेय संख्या है, मतलब ईशान दशमलव है, पढ़े होंगे आप लोग। अच्छा, तो ये बताइए कौन संख्या होगी, परिमेय संख्या। पूर्णांक तो होगी नहीं, इसलिए नहीं होगी क्योंकि पूर्णांक सिंपल संख्या होता है, बाटा उटा में या भीड़ में नहीं होता है। अच्छा बताइए इसका, हाँ ये बहुत पूछता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि इसका परिमेय रूप बताएं, इसको आप ध्यान समझिएगा कि इसका परिमेय रूप क्या होगा। परिमेय रूप, इस टाइप का कोई भी प्रश्न हो जिसका परिमेय रूप पूछा जाएगा ना, तो उसको बनाने का सिंपली तरीका ये है, ध्यान समझिएगा, रूल समझिए। सबसे पहले बार का निशान इस पर है ना, इस पर दे दिए, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि बार निशान हट जाए या पॉइंट हट जाए तो ये क्या पढ़ाएगा, जितना पढ़ाएगा ना बार निशान और पॉइंट हटाने के बाद से उसको आप लिख दीजिएगा। तो हम देख रहे हैं कि बार निशान और पॉइंट वाला इधर पॉइंट हट जाए, इधर तो 0 है तो 0 35 का मतलब कब चाहिए, 0 आगे नहीं लिखेगा तो चलेगा। तो कितना पढ़ाएगा, 35, ठीक है। पॉइंट और बार बोले, अगर यहाँ पे अगर 2 रहता, इस तरह रहता तो हम तो पॉइंट और बार हटाते तो 35 नहीं लिखते, 235 लिखते, ठीक है। कितना होता है, 235 होता है। तो 35 हो गया, यहाँ पे घटाव का निशान देंगे, ठीक है। पहले हम क्या सोचे हैं, पॉइंट हट जाए और बार अगर हट जाए तो क्या पढ़ाएगा, तो 35 पढ़ाएगा, तो उसको लिख देंगे। पॉइंट और बार हटाकर जितना पढ़ाएगा ना उसको लिख दिया जाएगा, माइनस देंगे। उसके बाद बार लकीर के पहले, बार है निशान, इसके पहले जितना पढ़ाएगा ना इधर पॉइंट हटा करके उतना यहाँ पे लिख देंगे। तो कितना पढ़ाएगा, 3, तो 3 लिखा जाएगा। 3 ना हो रहा है, बार के निशान के पहले इधर कितना हो रहा है, 3। अच्छा इसमें बताइए तो
बताइए इसमें कितना पढ़ते हैं बोलिए तो। टोटल कितना पढ़ाएगा बार और ये पॉइंट हटा करके 2 5 4 3 2543 रहेगा ना, माइनस। अब बार के निशान के पहले कितना पढ़ाएगा पॉइंट हटा करके 254, तो यहाँ पर 254 हो जाएगा। समझ में रहा है। एक और देख लीजिए, हम एक बार और बताएंगे, घबराइए मत। नीचे होता है 10 माइनस 10 लिखिएगा, ठीक है, 10 माइनस 10। अब बारी है यहाँ पे पावर देने की कि यहाँ पे कितना पावर रहेगा, यहाँ पे कितना पावर रहेगा। तो देखिए पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा ना उतना पावर इस पर होगा, पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा उतना पावर इस पर होगा, और पॉइंट के बाद बार लकीर के पहले, बार लकीर है ना पहले, जितना अंक रहेगा उतना इस पर पॉइंट होगा। पहले देखते हैं पॉइंट के बाद कितना 1 2 2 का है ना, तो पावर 2। अब पॉइंट के बाद बार लकीर के पहले कितना है, एक ही अंक है, इस पर पावर 1 होगा। यानी इस पर पावर कितना होता है, पॉइंट के बाद जितना हो जाएगा ना, जितना बार और सब ले करके पॉइंट के बाद जितना अंक होगा वो इसका पावर होगा। अब पॉइंट के बाद बार लकीर के पहले, मतलब इसके पहले देख लीजिए, इसके पहले अब पॉइंट के बीच में कितना होगा, एक ही अंक है, तो इसका पावर 1। समझ रहे। अच्छा ये बताइए, घबराइए मत, एक बार और देते हैं, ऐसा कुछ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए कुछ लिख देते हैं, बताइए आप लोग पहले बताइए। तो यहाँ पे क्या किस तरह 35 लिखे थे उस तरह बताइए। तो पॉइंट बार हटा के यहाँ पे जो कुछ पढ़ाएगा लिख देंगे। कितना पढ़ाएगा बोलिए, 2 3 5 4 यानी कि 2354। अच्छा माइनस कितना घटाते हैं बाबू, पॉइंट के इधर पॉइंट कर रहे हैं, बार के इधर जितना पढ़ा जाएगा ना उसको घटा देते हैं, पॉइंट हटा करके पढ़ेंगे तो 2 से कितना होगा 35, पॉइंट हटा के पढ़ना है 235, ठीक है। नीचे लिख देना 10 माइनस 10। अब है कि यहाँ पे कितना पावर दिया जाए और यहाँ पे कितना पावर दिया जाए। तो पावर देने का रूल ये है ना कि पॉइंट के बाद जितना अंक होगा वो पहले का पावर होगा। पॉइंट के बाद कितना अंक है टोटल 1 2 3, तो यहाँ पे 3 पावर हो जाएगा। इस पर पावर जो होता है ना पॉइंट के बाद इसके पहले हो जाता है, एक पहले। तो पॉइंट के बाद इसके पहले कितना अंक है 2, इस पर पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अच्छा अभी देखिए इसको घटा, इसको हल करते हैं, ठीक है। घटाइए तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 100, 10 के पावर 2 मतलब 2 बार 10 होगा तो 100 होगा ना, और 10 के पावर 1 तो 1 10 के पावर 1 होगा, तो पावर 1 दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उतने आएगा 10 ही होगा। अच्छा 32 के 32 है, घटेगा तो कितना आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा बताइए। 2 से काटेंगे तो 16 बार में 2 से 45 बार में 16/45 कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। समझ रहे हैं। अच्छा ये आप लोग के लिए दे रहे हैं, बताइए तो। एक यहाँ पर दे रहे हैं 1 3 3, हाँ 35 नहीं देते हैं, कुछ और देते हैं, ठीक है। चलिए इसको कैसे हल कीजिएगा बताइए, एक बार देख लीजिए। इसको हल करने के लिए क्या होगा, 127 पढ़ाएगा, ठीक है, माइनस, अच्छा इसको इसके पहले कितना पढ़ाएगा 12, तो यहाँ 12 घटा देंगे, पॉइंट हटा के पढ़ना है, बार बार कह रहे हैं। नीचे 2 बार 10 देंगे, 10 माइनस 10, इस पर पावर कितना मानते हैं हम, हाँ इस पर पावर मान देंगे, पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा उतना पावर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5 भी होता, हाँ चलिए 2 था, 1 2 2 अंक है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस 2 से मतलब नहीं है, 1 2 2 अंक है तो 2 समझिएगा। इधर कितना पॉइंट के बाद बार लकीर के पहले देखिए तो कितना हो रहा है, एक ही अंक हो रहा है 1, कितना हो गया इसका देखिए तो, घटा देंगे, इसको घटा दीजिएगा, इसको घटा दीजिएगा, घटा कर देख लीजिएगा आंसर कितना होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दूसरा लेसन का वीडियो दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है।